अगली कड़ी में मैं डॉक्टर संजय इंगोले जो राष्ट्रीय महासचिव काउंसिल के हैं, मैं उनको निमंत्रित करूँगा। सबसे पहले आपकी बात कहिए इंगोले साहब। इसके आयोजकों को धन्यवाद करता हूँ और जिस प्रकार की चर्चा चल रही है उसके अनुसार मैं अपने विचार आपको साझा करने की कोशिश करता हूँ। मैं वैसे पेशे से टीचर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आंदोलन की हैसियत से मैं विद्यार्थी जीवन से ही वामसिक के आंदोलन का कार्य करता रहा। अभी मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और पढ़ाई खत्म करने के बाद सन 2000 से 2010 तक मैं फुल टाइम राष्ट्रीय प्रचारक रहा और उसके बाद 11 से मैं परमानेंट पोजीशन में जामिया मिलिया में पढ़ाता हूँ, सोशल वर्क पढ़ाता हूँ। तो मैं अपने अनुभव से आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि समाज में एक वातावरण बना हुआ है कि हमारे समाज के लोगों के संगठन चलते नहीं, हमारे समाज के लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जो बनते हैं संगठन वो बहुत जल्द टूट जाते हैं। ऐसी एक विचारधारा, ऐसा एक विचार समाज में प्रचलित है। एक नकारात्मक विचार है और उसमें बहुत सारी सच्चाई भी है, लेकिन विचार नकारात्मक है और इस नकारात्मक विचार को खत्म किए बगैर सकारात्मक सोच पैदा नहीं हो सकती। लेकिन सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए हमें कोई नमूना पेश करना जरूरी है, सफलता का कोई नमूना पेश करना जरूरी है। यदि सफलता का कोई नमूना उपलब्ध नहीं है तो लोगों का जो विचार बना हुआ है कि ये नहीं हो सकता, वो ऐसे ही बना है। और इसका कारण ये है कि हमारे समाज का जो चरित्र है ब्राह्मणवादी विचारधारा से संचालित होता है और उस चरित्र में लोकतांत्रिक मूल्य नहीं, चाहत लोकतांत्रिक व्यवस्था की है और हमारे अपने चरित्र में लोकतांत्रिक मूल्य नहीं और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी होना, लोकतांत्रिक भाषा का कौशल होना, यह भी जरूरी है। इसलिए कांशीराम साहब को बताते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है उस समाज की राजनीति सफल नहीं हो सकती। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने से और ज्यादा गहराई में, ये तो कांशीराम साहब आम आदमी को समझ में आया ऐसी बात समझाते थे। जो बाबा साहब ने बोला संविधान देने के वक्त आखिरी दिन जब संविधान देश को समर्पित किया कि हमें जो प्राप्त हुआ है राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तो ये राजनीतिक लोकतंत्र आप जो चाहते हैं वो व्यवस्था में नहीं दे। तो सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने की जो प्रक्रिया है इसके ऊपर चिंतन होना जरूरी है। अगर हमारे चरित्र में सामाजिक लोकतंत्र है तो ही जाकर के हम अपनी एस्पायरेशंस, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं है, हमारी जो अपेक्षा है, उसकी परिपूर्ति के लिए एक सही चरित्र का, एक सही ताकत का संगठन बना सकते हैं। अगर हम उस दिशा में काम नहीं करेंगे, अपने लोगों को ये प्रक्रिया नहीं समझाएंगे तो हम इसको हासिल नहीं कर सकते।
हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अभियान चला रहे हैं, BS4 अभियान, भारत का संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान। भारत का संविधान के लिए B और S, सम्मान सुरक्षा संवर्धन के लिए 3 S, टोटल 4 S, BS4। यह अभियान हम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले 3 सालों में हमने गांव और बस्ती में संविधान के ऊपर लोगों का प्रबोधन करने के लिए, संविधान में लोगों का विश्वास आस्था पैदा करने के लिए 70,000 संविधान प्रबोधकों का निर्माण किया है। और हमारा टारगेट है कि हम इस साल के अंदर इसको 1 लाख प्रबोधक बनाएंगे, ताकि गांव बस्ती में संविधान की रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए स्थानीय स्तर पर समितियां बने, पीपल सोशल एक्शन कमिटीज PSAs बनाने का हम अभियान कर रहे हैं। एक गांव में कम से कम 5 वहां के बुजुर्ग लोग जो है उनकी एक समिति हो और वहां पर संविधान के ऊपर चर्चा हो, वहां पर लोगों का संविधान के मूल्य, उसकी व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षण हो, समझ लोगों की प्रति। हमारे देश के संसद ने बिना चर्चा किए कानून पास किए किसानों के, लेबर के, और वो पास हो गए और उन्होंने लागू करा दिए। लेकिन इस देश के किसी आदमी को ये लगा नहीं कि हमारे देश में संविधान की प्रक्रिया और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसका उल्लंघन हुआ है, उसकी हत्या हुई, किसी को नहीं लगा। बोलिए मत, बोलिए मत। हरियाणा में परिवार और विवाह के संबंध में खाप पंचायत होती है। जो जातियों में शादी करनी है उसके बाहर करेंगे, सजा होती है, ऑनर किलिंग होती है। लड़की अगर दूसरे जाति में ब्याह कर गई उसको मार दिया जाता है, जो ब्याह करके ले गया उसको मार दिया जाता है। मतलब काम धंधा नौकरी पानी सब छोड़ के सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया, पहले उसको मारना जरूरी है। मतलब इतनी गहराई तक वो विवाह का नियम जो है लोगों के दिमाग में बसा हुआ। वैसे वो लड़की किस के साथ शादी करती है और कहाँ रहती है, शादी करने के बाद उस परिवार से ज्यादा वो वैसे मतलब नहीं रहता है, वो खोजना है। लेकिन इतनी कठोर व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन इसी देश में संविधान का उल्लंघन होता है तो हमारे लोग थू थू छी छी करके और थोड़ा धरना प्रदर्शन करके अपने घर चले जाते हैं। उनको कोई डेंजर नजर नहीं आता इसमें। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र के जो मूल्य है, ये परिवार के मूल्य है, शादी के मूल्य, कहाँ शादी करनी चाहिए, और लोकतंत्र के मूल्य के प्रति हमारे लोगों की कमिटमेंट नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है। छोड़िए, कमिटमेंट बाद में आएगी, प्रतिबद्धता बाद में आएगी, पहले उसकी जानकारी ही नहीं है लोगों को कि कैसा आचरण करना सही और कैसा आचरण करना गलत। जो देश में सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित किए बगैर, जैसे कांशीराम जी ने बताया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति सफल होने वाली नहीं है। और गैर राजनीतिक जड़ें क्या है? गैर राजनीतिक जड़ें है आपका आर्थिक तंत्र, आपकी अर्थव्यवस्था, आपका शैक्षिक तंत्र, आपके शैक्षिक संस्थान, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और अर्थ, ये गैर राजनीतिक जड़ें हैं। और इसके संस्थान आपके नहीं है, आपकी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, आपकी स्कूल नहीं है जहां से आप ह्यूमन रिसोर्स निर्माण करो, आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैं आखिरी सवाल खड़ा करके अपनी बात खत्म करता हूं कि हमारे समाज में अच्छे संगठन भी है, बुरे संगठन भी है। हम सबको कहते हैं कि सबको इकट्ठे करो, अच्छे बुरे को इकट्ठा करके कहां से आप सच्चा काम करोगे? तो मैं BCI को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको एक सर्वे करना चाहिए। बैल साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा फंड एलोकेट करिए और देश में एक सर्वे करवाइए
कि हमारे समाज में सही से काम करने वाले कौन से संगठन है, वो क्या काम करते हैं, उसकी किताब प्रकाशित कराइए, एक एक पेज का उनका इंट्रोडक्शन वाली। अच्छा आप फिर उन लोगों को इकट्ठा करिए, खराब लोगों को समाज में एक्सपोज किए बगैर, कैरेक्टरलेस लोगों को समाज में एक्सपोज किए बगैर हम समाज को इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।